बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एंड देन जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो के अंदर, हमने जो है कुछ प्लगइन्स के बारे में बात की थी और हमने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद थे। तो कुछ जो है वो थीम्स अगर हम लगाते हैं तो वो कुछ थीम्स प्लगइन्स मांगती हैं और बहुत सारी चीज़ों की हमें प्लगइन्स डालनी पड़ती हैं। तो जो भी प्लगइन्स आपको ज़रूरत हो आप वो डाल लें। अगर मसला कर रही तो उसको डीएक्टिवेट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें और ज़रूरत पड़ने पर उनको काम करें। ठीक है, तो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था। प्लगइन के साथ हमने जो है वो एक थीम भी इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था। उससे पहले तो थीम जो मैंने इंस्टॉल की थी आप लोगों के सामने फ्लैट ऑन, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे जो कि आपको समझाने में थोड़ा सा मसला पेश आता मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि उस थीम को मैंने अलग हटा कर एक और नई थीम यहाँ पे इंस्टॉल कर दी। वो ये थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़ायरफ के नाम से थीम मेरे पास मौजूद है और ये थीम इस वक्त हमारे fastall.com.pk पे अपलोडेड है। तो आप इस थीम को देख सकते हैं कि ये थीम जो है अभी बिल्कुल मैंने सिर्फ इंस्टॉल करी है। मैंने कोई भी इसके अंदर कस्टमाइजेशन नहीं करी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप कस्टमाइजेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारी कुछ थीम है, इसके अंदर हमने ये इंस्टॉल कर ली थीम और इस थीम के ऊपर हम किस तरह वर्किंग करेंगे। तो लेट्स सी, आइए देखते हैं कि हम इस थीम के ऊपर क्या काम अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये थीम आप लोगों ने देख ली, ज़ायरफ हमारे fastall पे अपलोडेड है। एंड देन हम यहाँ आते हैं अपने वापस डैशबोर्ड के ऊपर और डैशबोर्ड में अपीयरेंस में कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो या थीम्स पे चले जाएँ। थीम्स में जाएंगे, जो थीम आपने अपलोड की होगी उस थीम के अंदर आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा होता है। दैन ये अपलोड करके, जैसे मैंने फ्लैट ऑन की थी, इसको प्रीव्यू करके इसको एक्टिवेट करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फिल वक्त जो है वो हमारे पास ज़ायरफ इंस्टॉल है। एंड देन हम आते हैं इसके ऊपर और उसको कस्टमाइज़ करने की प्रोसेस को सीखते हैं। अच्छा, क्योंकि ये जो थीम है इस वक्त, ये जो है वो डॉलर्स में थीम है, ये मैंने बाई नहीं करी है, मैंने इसका जो है वो डेमो वर्जन प्रमोट किया है, डाउनलोड किया है। क्योंकि ये CBSE है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और क्या कहते हैं, यहाँ लिखा है वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर थीम्स इन दी WordPress.org। ठीक है, वर्डप्रेस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप टीम है ये। तो ये थीम हमें मिल गई, इसके काफ़ी ऑप्शन हमारे पास वैलिड हैं और कुछ ऑप्शन हमारे पास बंद हैं। तो इसको हम देखते हैं, इसलिए मैंने इसको भी डाउनलोड किया है। ये जो है वो डेमो वर्जन इसलिए भी है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो कस्टमाइजेशन में जितने ज़्यादा ऑप्शंस मैं आपको बता सकूँगा एक थीम के ज़रिए, उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा और आपको भी होगा कि आगे अगर आपको कोई ऐसी थीम मिलती तो आप इसके अंदर बआसानी जो है वो अपनी कस्टमाइजेशन इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ये थीम जो है रिस्पॉन्स करती है कि नहीं करती। तो आप ये देख सकते हैं कि नीचे आपके पास ये बटन्स आ रहे हैं, ये इसकी जो है वो रिस्पॉन्स के बटन्स हैं। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स आ गया सारा हमारे पास यहाँ पे और इसको अगर हम कंप्यूटर पे खोलेंगे तो ये सीरीज शो होगी हमारे पास पूरी थीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं थीम की साइड आइडेंटिफाई से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो है हमारा साइड आइडेंटिफाई के अंदर हमारा फास्ट इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं फास्ट सॉल्यूशंस एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। ये वैसे ही रखा हुआ है, प्रमोटिंग इसको इंशाल्लाह बाद में जब सही से एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें बना लेंगे। अभी आप लोगों को सिखाने के लिए अभी यहाँ पे कहता है कि साइड आइकॉन जो है आपने देखा होगा ये ऊपर साइड आइकॉन्स बने हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये साइड आइकॉन लगाने के लिए क्या करेंगे कि यही कहता है कि द साइड आइकॉन इज़ यूज्ड एज अ ब्राउज़र द ऐप आइकॉन। उसके लिए आपको जो है 152 पिक्सल्स का एक आपको आइकॉन बनाना पड़ता है। 152 आइकॉन्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि आप सीधा, आपके पास जो भी लोगो है, इस वक्त मेरे पास फास्ट सॉल्यूशंस का लोगो नहीं पड़ा हुआ तो मैंने फ़िलहाल यही उठा लिया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको साइड आइकॉन बनाने के लिए कंट्रोल N करते हैं, 152 विद 152 पिक्सल एंड 152 रेजोल्यूशन के साथ मैंने इस पेज को ऑन किया और जो भी मेरा लोगो था रिलेटेड उस वेबसाइट से रिलेटेड होगा लिंक, उस लोगो को हम क्या करेंगे, उस लोगो को इस सर्कल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर 152 बाय 152 बाय 152 के बॉक्स के अंदर जो है उसको सेट करेंगे ताकि वो ईजीली हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लग सके और कोई परेशानी ना आए। ये रेजोल्यूशन यहाँ पे ख़राब हो रही है, कोई मसला नहीं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा नज़र आएगा। तो रेजोल्यूशन का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ जो है वो लगने वाली है। तो मैं इसको जाता हूँ दोबारा Ctrl+Shift+ करके इसको मैं यहाँ पे पिंग में सेव कर दें या JPG में कर दें, JPG कर देते हैं, चले JPG कर दी फास्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये फास्ट सॉल्यूशंस की मेरे पास इमेज आ गई, मैं आ गया वापस। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोगो लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा सा एक लोगो सा क्रिएट कर देता है जो कि सही नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, छोटा सा एक यहाँ पे साइज़ बाय साइज़ का लोगो जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक लगा हुआ भी ऑलरेडी मैंने, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ अपलोड करके दोबारा से कि मेरी वेबसाइट के लिए जो लिंक होगा वो मुझे कैसे मिलेगा। फास्ट सॉल्यूशंस का आगे ओपन कर देते हैं इसको। ठीक है, फिल वक्त तो फास्ट इंस्टीट्यूट के लोगो चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ये क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा होता है आपके पास, आप क्रॉप करें, इसकी क्रॉपिंग कर दी मैंने। ठीक है, और ये करने के बाद मैंने इसको चेंज इमेज भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे सेव एंड पब्लिश करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो लोगो यहाँ पे लग गया। ठीक है, पहले भी लगा हुआ था लेकिन
इनमें से चेंज कर दिया दोबारा समझाने के लिए आपको। ठीक है, सिलेक्शन एंड कलर्स, बहुत सारी थीम्स की अपनी मर्जी की कैटेगरीज होती हैं, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ब्लॉक्ड है क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये थीम मैंने ख़रीदी नहीं है, तो इसको हम ख़रीद भी सकते हैं। ये $49 की थीम है। ठीक है, आप उसको ख़रीद लीजिएगा अगर ज़रूरत पड़े। तो ये लॉक्ड है, आइटम्स के अंदर हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कस्टमाइजेशन इसकी नहीं हो सकती क्योंकि ये आइटम लॉग है हमारे पास। ठीक है, जनरल ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो जनरल ऑप्शन के अंदर सबसे पहले जनरल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो कुछ ये हमारे पास यूज़ सेव फाउंड और उसने चीज़ें दे रहा होता है, इनको ऐसे छोड़ दें आप। ठीक है, फाउंड यहाँ पे आ रहा होता है, फूटर कॉपीराइट फाउंड को आपने देखा होगा यहाँ इसके बॉटम पे आ रहा है। ठीक है, ये पावर्ड बाय, क्योंकि ये थीम नहीं खरीदी हुई हटेगा नहीं यहाँ से। तो अगर हम फूटर ऑप्शन लगाना चाहते हैं अपने बारे में कि हमने बनाई है, तो हम इसे फूटर ऑप्शन यहाँ से लगा देते हैं। मैंने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ये आगे देखें, ऑल रिसर्च 2016 वेबसाइट डेवलप्ड, वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलप बाय fast.com। ठीक है, अपना हमने यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया क्योंकि ये फास्ट सोल्यूशन जो है फास्ट सोल्यूशन का हिस्सा है। सेव एंड पब्लिक करके हम इसको वापस बढ़ते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आ रहे होते हैं सोशल आइकॉन्स, हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। सोशल आइकॉन्स जो हैं वो ये आपके पास शो हो रहे हैं, ये सारे आपको। ठीक है, बाय बिल्ट इन थीम के अंदर आपको दिए हुए। तो आप यहाँ पे जो है फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक और इस मुख्तलिफ यहाँ पे लिंक्स आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। लिंक्स देने का सिंपल तरीका ये होगा कि आप अगर फेसबुक का लिंक मैं देना चाहता हूँ तो फिल वक्त मैं फेसबुक का लिंक जो है फास्ट के पेज से दे दूँ। तो मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ है फास्ट का, मेरी फेसबुक खुली हुई है, मैं अपनी फेसबुक के थ्रू चला जाता हूँ फास्ट के पेज पर। ठीक है, ये फास्ट का पेज आ गया मेरे पास। इस फास्ट के पेज को ये मैंने होम यहाँ पे खोल लिया, या जो भी आप फेसबुक का पेज चला रहे हो, आपकी कंपनी होगी यकीन उसका कोई ना कोई पेज होगा, या अगर आप खुद अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपके अपना फेसबुक का जो है वो उससे लिंक करा दें। तो यहाँ से मैंने इसको लिंक को कॉपी किया और मैं दोबारा वापस आता हूँ वेबसाइट के ऊपर, यहाँ मैंने इसको लिंक ऐड कर दिया। तो अभी ये लिंक ऐड होने से क्या होगा कि ये जो मेरा सोशल आइकॉन यहाँ पे बना हुआ आ रहा था बॉटम के ऊपर, इस सोशल आइकॉन के ऊपर जब इसी वो बंदा कोई क्लिक करेगा तो देन हमारा जो फास्ट इंस्टीट्यूट का पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये तो अभी थीम चल रही है इसलिए यहाँ पे होने कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आप सुबह क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि आपका फास्ट इंस्टीट्यूट का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी लिंक दे सकते हैं। फिलहाल हमने कोई लिंक नहीं दिया हुआ इसको। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से जहाँ भी हैश लगे होते हैं दैट्स मीन के यहाँ पे लिंक मांग रहा है आपसे, लिखा हुआ भी इतना बड़ा बड़ा आ रहा है ऊपर लिंक, तो आप लिंक देकर इसको इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई अकाउंट यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, जस्ट सिंपल। जैसे आप इसको यहाँ से हैश हटा देंगे तो देखें यहाँ से लिंक्डइन का अकाउंट यहाँ से इनविजिबल हो गया। और अगर हैश लगा देंगे तो वो यहाँ पे अकाउंट तो आएगा लेकिन क्लिक करने पे कोई लिंक नहीं है इसके पीछे। तो इस तरीके से सोशल आइकॉन्स जो होते हैं हमारे पास उसको हम डील कर सकते हैं। फूटर कंटेंट की अगर हम बात करें तो फूटर कंटेंट के अंदर हमारे पास कंपनी एड्रेस और कस्टमर साइज़ और फ़ोन नंबर वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम ये इमेजेस चेंज कर सकते हैं। इसकी पूरी कैटेगरी आपको मिलती है, सारे साइजिंग वगैरह आपको यहाँ पे लिखी हुई इसकी वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर आपको लिखी मिल जाती है किस किस हिस्से का क्या क्या साइज़ होगा, तस्वीर होगा। इतनी छोटी छोटी साइज़ तस्वीरें हैं तो आप यहाँ से इसको रिमूव करके अपनी मर्जी का भी आइकॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। तो कंपनी एड्रेस यहाँ पे हम पूरा शो करा देंगे अपना। ठीक है, कंपनी का ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो भी आपका एड्रेस होगा आप यहाँ पे लिख दें, तो क्या होगा कोई भी बंदा जो है इस पर क्लिक करेगा तो वो ईमेल करने के आपको काबिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे लिंक कर सकता है। इस पर डायरेक्ट क्लिक करके सीधे खुल जाएगी, लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है आपको, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन कराएं, ये भी लिंक के अंदर है कि ये भी एज अ लिंक काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसकी बॉटम सेटिंग पे अंदर आ गई। 3 यहाँ पे कंटेंट के लिए करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो बिग टाइटल सिलेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। तो बिग टाइटल सिलेक्शन सबसे ऊपर वाले टॉप पे आ रहा होता है, ये आ रहा है। ठीक है, मेन कंटेंट जो ये लिखा हुआ आ रहा है बिग टाइटल सिलेक्शन, मैं चाहूँ मुझे नहीं अगर अच्छा लगता तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, और अगर चाहिए तो मुझे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं मिटाऊंगा और जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा। फीचर बटन आ रहे हैं यहाँ पे, इस बटन के ऊपर क्या लिंक देना है, ये लिंक आपके हाथ में है कि इस पर आप जो है अपने क्लिक करने पर क्या खुले तो वो आपकी वेबसाइट का पीछे लिंक होगा, आपको देख सकते देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हैशटैग फोकस लगा हुआ है। इसके पीछे कोई इसके पीछे लिंक नहीं है, पेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका आसानी से मेरे पास कोई मेरा पेज बना हुआ है, क्रिएट हुआ हुआ है, तो मैं इसका यहाँ पे लिंक इसको क्रिएट कर सकता हूँ बआसानी। इस तरीके से वर्ड इनसाइड के ऊपर भी हमने क्या है अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स दी हुई, पीछे ग्रीन बटन आ रहा है तो इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बआसानी कोई भी लिंक देकर। ठीक है, पैरेलल इफेक्ट्स के अंदर बात करते हैं। पैरेलल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि अभी ये इस वक्त इस थीम के अंदर ये स्पेशलाइजेशन है कि अगर इस थीम के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 इमेज को मैं पैरेलल जो है वो इफेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करूँ, तो आप देखें कि एक इमेज बना रही है, 2 आ रही है। ये थीम की डिफ़ॉल्ट है, मैंने कोई भी थीम की सेटिंग अभी चेंज नहीं करी, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ऊपर वाली इमेज जो आप देख रहे हैं क्लाउडी इमेज, ये जो है ये इमेज है। एंड देन जो नीचे वाली इमेज आप देख रहे हैं ये बेसिकली पिंक फॉर्मेट इमेज है, मतलब इसका बैकग्राउंड लेस है। तो हम ये 2 तस्वीरें इस्तेमाल करते हैं। हम जिनको पैरेलल इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं पैरेलल इफेक्ट। बहुत अच्छा इस थीम का एक ऑप्शन यहाँ पर है। तो क्या होगा, देखें ये पैरेलल इफेक्ट की तरफ काम कर रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ माउस को अपने रोटेट करूँगा तो वो आगे वाली थीम और पीछे वाली तस्वीर को इस तरह यूज़ कर रहा है कि ये हिल रही है। ठीक है,
तो हम यहाँ से इसको ईजिली मूव आउट भी कर सकते हैं और चीज़ें भी इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों इमेज आप चेंज करें, अपनी मर्ज़ी के आप लगा लें यहाँ पे, ठीक है। वीडियो बैकग्राउंड के ऊपर भी हम वीडियो लगा सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे फीचर लॉक्ड है, हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सारे ऑप्शन दे देंगे तो खरीदेगा कौन, ठीक है। बिग सेलर लाइन के बाद आते हैं हम अवर फोकस के ऊपर। तो हमारे पास अवर फोकस सेक्शन जो है हमारे पास ये फीचर्ड आ गए हमारे। फीचर्स के अंदर हम बात करेंगे, अगर आप रखना चाहते हैं तो रखें, वरना हाइड कर दें। फीचर्स यहाँ पे आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ और देखना चाहते हैं वो दे दें, आपकी क्या जो है वो सब टाइटल होगा आप वो दे दें यहाँ पे, ठीक है। और फीचर के अंदर जो है फीचर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स आपने देने हैं तो आप यहाँ पे दें, उसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या उसका टेक्स्ट आएगा, ये डिस्क्रिप्शन जो आ रही नीचे लिखी हुई ये टेक्स्ट चेंज हो जाएगा यहाँ से। इसका क्या आप लिंक देना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या चीज़ खुले, इसका लिंक आप इजीली ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इमेज जो अंदर लगी हुई आ रही है, इवन की इस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी तस्वीर लगा लें, या जो भी आपकी यहाँ पे फील्ड रिलेटेड होगी, जो भी फीचर आप फराहम कर रहे हैं लोगों को दे रहे हैं, उससे आप रिलेटेड यहाँ पे इमेज ऐड कर दें, ठीक है। इन सब के साइज़ की बात भी बताएंगे बाद में किस तरह। तो ये चारों फीचर्स जो आपको दिए हुए हैं, आप इनको ईजिली बाय बाय अलग अलग करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अबाउट अस के अंदर आते हैं। तो अबाउट अस हमारे पास नीचे वाला सेक्शन आ गया। अबाउट अस के अंदर भी हमारे पास जो है कुछ इस तरह का कैटेगरी आ रही है। सेटिंग्स देखते हैं अगर अबाउट सेटिंग की, तो ये यहाँ पे कहता है कि इसको आप बंद कर दें अगर आप करना चाहें। बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, क्या कहते हैं थीम्स के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि ज़रूरत की नहीं होती, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दे दिया गया ऑप्शन, तो मैं उसको ऑन ऑफ ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरा जो है वो मेन कंटेंट क्या होगा। तो मेन कंटेंट के अंदर अबाउट आप यहाँ पे भी हेडिंग चेंज कर सकते हैं, सब टाइटल चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे जो लिखा हुआ आ रहा है, ये राइट साइड पे इतना बड़ा ये थीम के ऑप्शन है सारे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होगा ये चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर स्किल्स के अंदर हम बात करें, ठीक है, तो योर स्किल नंबर 1 यहाँ पे आपकी क्या स्किल है आप वो लिखें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और स्किल का सब डायरेक्शन देते हैं, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ गया ये रहा, ठीक है। ये सब टाइटल आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आपकी जो परसेंटेज वगैरह आप शो करा रहे हैं कि क्या क्या स्किल्स आपके पास कितनी अच्छी है, वो आप यहाँ पे अपनी शो करा सकते हैं, ठीक है। तो स्किल्स आ गई। क्लाइंट एरिया ये हमारे वाइट गेट्स के अंदर चलता है। यहाँ पे ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर वाइट गेट्स लगे होंगे तो अब अवर हैप्पी क्लाइंट्स यहाँ पे शो होंगे। तो इस वक्त मैंने कोई ऐड नहीं किया हुआ वाइट गेट, ठीक है। अबाउट अस सेक्शंस के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वाइट गेट ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, उसको ऐड करें, ठीक है। ये खुद भी है वाइट गेट्स, इसमें बहुत सारे लगाए हुए हैं, देखें ये फोकस का लगाया हुआ है, टीम मेम्बर्स का, टेस्टिमोनियल्स का लगाया हुआ है। तो बहुत सारे अपनी थीम्स भी खुद से खुद ऐड करके देती है आपको वाइट गेट्स, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आवर थीम सेक्शन के ऊपर। आवर टीम सेक्शन के ऊपर क्या है कि ये हमारे पास हमारे जो टीम मेंबर्स होंगे, हमारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनकी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कुछ और आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और फैकल्टी या कुछ भी, उससे क्या आपकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो। फिर एक इंडिविजुअली बंदे की बात करेंगे तो उसका नाम, उसकी पोजीशन, उसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन शो कराएं आप, और उसका फेसबुक का लिंक दे दें, उसका ट्विटर का, ये सारे लिंक्स भी यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं नीचे। ये लिंक्स नहीं चाहिए तो आपको मैंने बताया था कि आप उस हैश को रिमूव कर देंगे तो वो लिंक्स जो है वो आपके पास यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। और अगर लगा रहेगा तो वो सिर्फ शो होगा, अगर इसके पीछे लिंक नहीं है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, बहुत सीधी बात है। और आप लोगों ने HTML के अंदर और CSS के अंदर बड़ा लगा कोई चीज़ नई टाइप पे खोलनी होती है तो ब्लैंक टैग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें को आपने सिर्फ टिक लगाना है अपने, क्या अगर आप कोई चीज़ ही चाहते हैं कि जो ऑप्शन हैं सारे ये नए जो है टैब पे खोलें, इसी क्लिक करने पे इसी भी ना खुल जाए, तो आप ओपन लिंक्स इन न्यू विंडो कर देंगे तो नई विंडो पे खोलेंगे। ये साइज़ आ रहा है बंदे की तस्वीर का, जो भी तस्वीर है उसका साइज़ आप यहाँ पे दें, ठीक है। और उसका साइज़ जो है वेबसाइट से कंटेंट करके दे सकते हैं और अपलोड करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों फीचर सेम है, इन चारों फीचर्स को भी आप इस तरीके से आसानी चेंज कर सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं टेस्टिमोनियल सेक्शंस के अंदर आते हैं। तो टेस्टिमोनियल्स आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। हाइड कर सकते हैं इसको, यूज़ प्रिंट लेआउट पे लगा देंगे तो अगर कोई बंदा डायरेक्ट प्रिंट करना चाहता है इन चीज़ों को तो वो प्रिंट भी कर सकता है, इजीली प्रिंटेबल हो जाते हैं, ठीक है। टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, सब टाइटल अगर आप कोई और देना चाहते हैं। मैंने बताया कि आपको थीम आप अपनी मर्ज़ी के एतबार से चेंज कर सकते हैं। आपको नहीं रिक्वायर्ड यहाँ पे आप कुछ और शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ और शो करा दें, और इसके अंदर यहाँ पे आ रहा सारा, ठीक है। ऑथर का नाम, लिंक, डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, इमेज और ये अपलोड वाली, ठीक। देन हम बैक चलते हैं वापस। फिर हमारे पास रिबन सेक्शंस की हम बात नहीं कर रहे। रिबन सेक्शंस जो है वो यहाँ पे अभी काम नहीं है इतना। रिबन सेक्शंस की अगर थोड़ी सी देखें तो जो साइट्स पे लिंक्स बार खुल जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शंस के अंदर आते हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन, तो इसको भी हाइड कर सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ टाइटल क्या है आपका और लेटेस्ट न्यूज़ सब टाइटल क्या है वो आप यहाँ पे लिख दें तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास क्या क्या आप शो कराना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के अंदर आते हैं हम। तो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया। तो हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म भी लगाना आपको अलग से सिखा देंगे, कॉन्टैक्ट प्लगइन डलती है उसकी भी अलग से बता देंगे किस तरह काम करता है। लेकिन ये थीम के अंदर खैर खुद ही आ रहा है ऑप्शन, ही बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये मेरे पास आ गया। गेट इन टच यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कुछ और लिख दें, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस सब टाइटल क्या होगा इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ईमेल एड्रेस यहाँ पे दें कि यहाँ से जो बंदा सेंड करे वो
किसको सेंड करें। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे ताकि वो मेल यहाँ से जो भी क्लिक करेगा वो आपको मेल आ जाएगी बेल बटन पे। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑप्शन था कॉन्टेक्टस का। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो बैकग्राउंड इमेज आ रही होती है। तो बैकग्राउंड इमेज जो अभी पीछे लगी हुई देख रहे हैं, ये ऊपर से चलती हुई आ रही है, ये रही। ठीक है, ये ही बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। तो ये बैकग्राउंड इमेज तो थीम की खुद से लगी हुई है। अगर आप इसको यहाँ पे चेंज करते हैं तो वही बात आ जाएगी कि चेंज फुल फिल स्क्रीन होनी चाहिए, फिट टू स्क्रीन हो, रिपीट हो, कस्टमाइजेशन हो। या अगर आप इसकी साइज़ सेट करके लेके आ जाएंगे खुद से तो साइज़ सेटिंग भी बिल्कुल अलग से इनकी पता चल जाती है। साइज़ सेटिंग आप खुद भी कर सकते हैं और फोटोशॉप जानते हैं, फोटोशॉप वगैरह से खुद भी सेट कर सकते हैं साइज़, वरना यहाँ पे आगे मदद से कर लें। ठीक है, मेन्यूज़ की बात अभी हमने नहीं की क्योंकि हमने पास 2 ही मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ हम बाद में बनाएंगे, यहाँ पे हम खुद से ऐड कर सकते हैं मेन्यूज़, फिलहाल नहीं बना रहे। ठीक है, क्योंकि अभी कस्टमाइजेशन पे बात हो रही है, मेन्यूज़ की बात नहीं हो रही। वाइट गेट्स अगर ऐड करना चाहते हैं आप तो ये फ्रंट एरिया 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे। वाइट गेट्स 1 2 3 अगर मैं ऐड करके दिखाऊँ आपको, तो मैंने यहाँ पे जो है वो टाइटल की दे दी एक, तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड कर देगा। 1 2 3 से मुराद जो हो रहा है बेसिकली क्या है कि ये एक आ गई, फिर दूसरी लगाएंगे तो एक इधर, 2 फिर 3, इस तरह यहाँ पे शो करा देगा ये। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे दूसरी भी लगा दूँ कोई, फ़िलहाल मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सर्च, एंड देन मैंने लगा दी यहाँ पे, फ़िलहाल ऐसे ही लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गई और इसके यहाँ पे तीसरी भी ऐड हो जाएगी। तो ये हम वाइट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सर्च के अंदर आपको ये पता पहले कि सर्च आप जो भी लगाएंगे वो सिर्फ सर्च आपका पर्टिकुलर हिस्सा होगा, आपकी वेबसाइट के अंदर का बाहर का वो हिस्सा सर्च नहीं होगा। ठीक है, एंड देन फाउंड्स पेज की बात करते हैं यहाँ पे। तो योर थीम सपोर्ट स्टैटिक पेज, स्टैटिक फाउंड पेज हमें ये कर रही है पूरा, उसने बनाया हुआ है। ठीक है, फाउंड पेज डिस्प्ले कैसे होने चाहिए, लेटेस्ट पोस्ट के साथ डिस्प्ले हो या स्टैटिक पेज के साथ। तो ये लेटेस्ट पोस्ट जो होगा वो सबसे ऊपर होगा, तो हमने बोला स्टैटिक पेज के साथ, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं। तो किस तरह पेज नंबर दे दें, यहाँ पे शो करा दें या नहीं कराएं। ठीक है, तो अभी कह रहा है नथिंग साउंड है, तो मैंने बोला अच्छा से रहने दो भाई, ये अच्छा पोर्शन लग रहा है, इसको नहीं छेड़ो। ठीक है, एडिशनल CSS के अंदर ये है कि एडिशनल CSS अगर आपके पास कोई है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने फीचर्स और एडिशनल थीम्स। ये हर थीम के अंदर ऑप्शन नहीं होता, किसी किसी थीम के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी मर्ज़ी की CSS उसके अंदर ऐड कर दें। तो आपने जो CSS के इफेक्ट्स देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एडिशनल CSS ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत वैसे नहीं पड़ती, लेकिन करना चाहें तो कर लें। देन मैं ऐसे लीव आउट करता हूँ उसको। ठीक है, मैंने इसको नहीं कुछ भी चेंज किया, वैसा का वैसा ही सारी चीज़ें। और तो ये हमारा आज का सेक्शन था कस्टमाइजेशन थीम का। तो मुख्तलिफ़ थीम्स की मुख्तलिफ जो है वो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। जिस किस्म की आपके पास थीम होगी उसकी उस किस्म की कस्टमाइजेशन आ रही होगी, और कस्टमाइजेशन आप देखने के लिए उसकी जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। अगर मैं किसी और थीम की कस्टमाइजेशन आपको दिखाऊँ, इसको हम लाइव प्रीव्यू कर लेते हैं, तो इसकी अलग जो है वो कस्टमाइजेशन होगी इस थीम के अतबार से, इसके फीचर्स के अतबार से आपको यहाँ पे इसकी कस्टमाइजेशन मिलेगी। अब देखें इसके अंदर 3 ऑप्शन है खाली। ठीक है, शार्क ऑप्शन के अंदर यहाँ पे इसके अपने ऑप्शन यहाँ पे आ गए। ठीक है, हेडर इमेज, फुटर इमेज चेंज कर सकते हैं अभी सारी सी इमेजेस। तो हर थीम की जो कस्टमाइजेशन होगी वो बिल्कुल अलग अलग होती है, तो आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसके ऊपर इजीली इस्तेमाल कर लेना है। तो आज का जो हमारा सेक्शन था कस्टमाइज थीम का, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुकम्मल हो गया। हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चीज़ को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।